देश का आर्थिक बजट 2023 का जो पहला सेशन है वो शुरू हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट जो है वो पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि उसमें जो खास अपडेट्स क्या क्या रही हैं अब तक की वो मैं आपको बताने वाली हूं। पीएम आवास योजना का खर्च 66% बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के ऊपर जो खर्च होता है उसका 66% बढ़ा दिया गया है। इसी को लेकर इस योजना का खर्च 69,000 करोड़ रुपए जो है वो कर दिया गया है। इसी के साथ साथ एकलव्य स्कूल के लिए 38,800 शिक्षकों की बहाली कर दी गई है। यानी कि एकलव्य स्कूल जो है उनके लिए शिक्षकों की बहाली जो है निर्मला सीतारमण की तरफ से बात की गई है। साथ ही साथ कर्नाटक में जो सूखा आया उसके लिए 5300 करोड़ रुपए जो है आवंटित की बात उन्होंने की है अब तक के बजट में। आपको अब तक के बजट के अपडेट्स पे बता रही हूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से जो आर्थिक देश का बजट है वो पेश किया जा रहा है। उसमें क्या क्या खास जो अपडेट्स रही हैं, क्योंकि इस बजट को लेकर लोगों की बहुत सारी इच्छाएं जो जुड़ी हुई थी, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी और इसी के साथ साथ मौजूदा साल का 7% विकास दर बढ़ाने की उन्होंने उम्मीद भी जताई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अर्थव्यवस्था की यदि बात की जाए तो हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। उन्होंने अपने देश को संबोधन करते हुए ये बात कही कि हम अर्थव्यवस्था के हिसाब से आज देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर के लिए भी उन्होंने बोला है कि सरकार की नई योजनाएं जो हैं वो तैयार हो रही है और उनके लिए भी जो बजट है वो दिया गया है। महिला बचत योजना में 2 लाख निवेश की उन्होंने छूट की बात कही है। यानी कि महिला बचत योजना में 2 लाख तक की जो है वो छूट दी जाएगी। इसी के साथ साथ बुजुर्गों के लिए बचत का दायरा जो है वो बढ़ाया गया है। बुजुर्गों के लिए बचत का दायरा जो है वो 30 लाख तक का बढ़ा दिया गया है। आपको बताया जा रहा है कि देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से जो बजट पेश किया जा रहा है जिसके ऊपर आज देश की आंखें टिकी हुई हैं, उनकी अब तक की क्या अपडेट्स है।